हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग दिन बुधवार, माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और जो 12:10 तक रहेगी। उसके बाद दोस्तों षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। बालक बालकरण योग चंद्रमा मीन राशि में और प्रातः 10:43 में तक, उसके बाद फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 और से 12:57 तक। राहु काल दोस्तों 12:35 से 12:58 तक। और आज सूर्योदय 7:04 और सूर्यास्त 6:06। दोस्तों आज रेवती नक्षत्र है और 32 तारों का यह समूह है और यह मृदु मंत्र संज्ञक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में विद्या का आरंभ और देव प्रतिष्ठा, वस्त्र निर्माण और इत्यादि मुंडन है, कर्णवेद है, जनेऊ संस्कार हैं, इत्यादि प्रकार के शुभ कार्यों को करने का विधान है। इस नक्षत्र का स्वामी बुध होता है दोस्तों। और दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि गणेश जी का हिंदू धर्म में बुधवार के दिन का बहुत ही महत्व है और यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को समर्पण होता है। गणेश जी की पूजा विधान की जाती है और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और बुधवार का दिन दोस्तों हमारे भाग्य उदय का दिन होता है और यह भाग्य जिस जातक के जीवन में बुध प्रबल होता है तो भाग्यशालीता का प्रमाण होता है और भगवान गणेश जी का उस पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार बुधवार गणेश जी का दिन माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यापार का कारक होता है और बुध को बुद्धि का मानक माना जाता है और हमारी कुंडली में बुध शुभ फलों को देने वाला होता है और अनेक प्रकार के व्यापारिक और लेन देन के कार्यों में हमें लाभ पहुंचाता है। और पश्चिम दिशा शूल है दोस्तों और पश्चिम दिशा की तरफ बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अनेक प्रकार के गणेश जी को बूंदी के और मोदक बना करके और मोदक जो है गणेश जी को चढ़ाने चाहिए और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना चाहिए। और दुर्वा गणेश जी को बहुत ही गणेश जी की पूजा का सबसे मुख्य रूप दुर्वा माना जाता है। और ज्योतिष के अनुसार भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं और बुध ग्रह को समर्पित होते हैं। पढ़ाई लिखाई है और अपना व्यापार है आदि शुभ कार्यों के लिए सफलता का सूचक माना जाता है। और इस दिन दोस्तों भगवान बुध को खुश करने के लिए और ओम गणे बुध ग्रह को अगर हम खुश करते हैं तो उसके लिए मंत्र होता है छोटा ओम भूंग बुधाय नमः। ओम भूंग बुधाय नमः आप 108 बार जो है गणेश जी का स्मरण करके ओम भूंग बुधाय नमः का पाठ करें और उसका मंत्र जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः का जाप हमको करना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारे भावों में परिवर्तन होता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन से हटती है। दोस्तों आज जो है बसंत पंचमी का शुभ अवसर भी है और बसंत ऋतु के आगमन के रूप में दोस्तों यह हमारा लोकप्रिय और धार्मिक उत्सव माना जाता है। बसंत पंचमी का महत्व
शिक्षाप्रद और हरियाली की आभा और प्रकृति के सौंदर्य और परिवर्तन का शुभ सूचक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में विधान है। और इस दिन सरस्वती की वंदना, पूजा और जन्मदिन मनाया जाता है सरस्वती माता का। इसीलिए इस दिन को पंचमी कहा जाता है। वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती देवी की पूजा प्रार्थना बहुत ही महत्व रखती है हमारे जीवन में। ज्ञान मेघा है, ज्ञान है, बुद्धि है, संगीत है की देवी को माना जाता है। और अनेक प्रकार के मानव के अंतःकरण में अगर सरस्वती का वास होता है तो हमें जीवनदायिनी किरण की जैसी आभा होती है। और अनेक प्रकार के हमारी वाणी में अगर सरस्वती का वास होता है तो हम प्रत्येक प्राणी के मन को जीत सकते हैं। अपनी वाणी में अमृत है दोस्तों। सरस्वती वरदान की यही अपूर्व बात, यूं खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे करो। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान्दी सरस्वती अज्ञान तीव्रांतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपेन्द्रेण गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, इस प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचाने का कार्य सरस्वती माता हमारे जीवन में प्रकाश का सृजन करती हैं और अनेक प्रकार से हमें सच्चे मार्ग की तरफ ले जाकर के हमें शिक्षा है, हमारे उज्जवल भविष्य का प्रमाण कही जाती हैं, शिक्षा की प्रतीक हैं। और दोस्तों, इस दिन अनेक प्रकार के विद्यालयों में, घरों में, पूजा स्थलों में माँ सरस्वती का पूजन होता है, जिसमें अनेक प्रकार के सरस्वती की वंदना की जाती है। और इस दिन दोस्तों पीले और सफ़ेद कपड़ों को पहनने से सरस्वती माँ खुश होती हैं। सरस्वती जी हमेशा पीले और सफ़ेद वस्त्रों को सरस्वती माता को धारण किया जाता है। बसंत के आगमन का प्रतीक माँ सरस्वती हैं। और बड़े हमारे वेद शास्त्रों में दोस्तों यह भी विधान है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती जी का उदय हुआ, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में विधान है। प्रेम मगन तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का, जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं, राम कथा का अनुसरण कर रहे हैं, उसमें माता कौशल्या जी को भी अनेक प्रकार के अपने बालपन में प्रकृति के साथ रामचंद्र जी का वर्णन करती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न दान सुत शनि बस माता बाल चलित कलमान। इस प्रकार तब रामचंद्र जी एक बार दोस्तों जब सीता जी का हरण हुआ था, तब वह लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षा विगत सरल द्रोही देखूँ लक्ष्मण अतिमन भाई। और बसंत ऋतु जो है दोस्तों, यह जो है बसंत ऋतु के शुरुआत का वर्णन हमारे जो है अरण्य कांड में दोस्तों, जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में दोहा नंबर 36 और 37 में अनेक प्रकार के बसंत ऋतु का वर्णन किया है। जातहीन अघ जन्म कहीं मुक्त कीन असिनार महामंद मन सुख चहई ऐसी प्रभु विशाल। चले राम त्यागा बन सोऊ पितु बसंत व त्रिविध बयारी। राम शब्द दोस्तों पूरे रामचरितमानस में रामचरित्र ने प्रकृति की छटा का जब मंदाकिनी नदी के किनारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने अपना वास किया, तो अनेक प्रकार की गंगा नदी के किनारे में और मंदाकिनी नदी में, जमुना जी के किनारे पर और अनेक सुरम्य जगहों पर प्रकृति की छटा का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन सुमेर पर्वत
का भी वर्णन उनके उसमें है। अनेक प्रकार के ऐसे पर्वत हैं जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी आराधना की। और प्रकृति का अभूतपूर्व वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अनुसार किया है। और दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से कहें तो पूरी रामचरितमानस में 144 बार 1443 बार 1443 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का नाम आता है। और सीता जी का नाम दोस्तों 147 बार आता है। और दोस्तों, पूरे रामायण में 4608 दोहे हैं और 1074 जो हैं सौरठे हैं और 207 श्लोक हैं और 86 दोस्तों श्लोक हैं और 207 सौरठे हैं। इस प्रकार पूरी रामचरितमानस में 5975 दोहों से, श्लोकों से, चौपाइयों से, सौरठों से और श्लोकों से रामचरितमानस के साहित्य की रचना तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक ढंग से की है। दोस्तों, भरत के चरित्र का जो कि हम श्रवण कर रहे हैं, भरत जी ने किस प्रकार से अपने चरित्र का वन में अपने चरित्र से किस प्रकार रामचंद्र जी को अपने भावों से सृजित किया। तब एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है दोस्तों, भरत चरित्र करि नेम तुलसी जो सादर सुने। भरत जी का चरित्र का नाम जो आदर पूर्वक सुनते हैं, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। यानी जो कोई भरत जी के चरित्र चित्रण और उनके आदर्शों के ज्ञान को, भावों को जानेंगे, सुनेंगे, भरत जी के चरित्र का अच्छी प्रकार अनुसरण करेंगे तो उनको अवश्य ही रामचरितमानस में माता सीता और रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम अवश्य, आशीर्वाद उनको अवश्य मिलेगा और वह इस संसार के सांसारिक बंधनों से उनकी मुक्ति होगी। किसी प्रकार के सांसारिक बंधन उनके जीवन में नहीं आएंगे। इसीलिए कहा है, भरत चरित्र करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। अवश्य ही वह व्यक्ति, वह साधक इस संसार के भवसागर से, इस संसार से वैरागी प्राप्त होगा और रामचंद्र के प्रेम में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगा, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, राम भक्ति में लीन हो जाएगा, रामचंद्र जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। दोस्तों, आज जैसे कि हम इस समय अयोध्या कांड में भरत जी की और रामचंद्र की वन के वातावरण का जनक जी और वशिष्ठ जी के अनुसार जब अयोध्या से और जनकपुरी से अनेक प्रकार के ऋषि मुनि प्रजा, समस्त ऋषियों को, माताओं को, प्रजा को, सभी लोग, मंत्रियों को, सभी को लेकर के वन में भरत जी आते हैं। वहाँ पर संवाद होता है, अनेक प्रकार के आचार विचार होते हैं, वाद संवाद होता है और उन विचारों का सम्मिलन होता है और रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मानवीय संस्कृति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा जागृत करने का ज्ञान और विज्ञान हमारे जीवन में, ज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन को तुलसीदास जी ने चरितार्थ किया। दोस्तों, कर्मनिष्ठ मानव जो होते हैं वो अपने शरीरों को, प्राणों का चिंतन नहीं करते हैं और वह अनेक प्रकार के रस से सिंचित होते हैं और नैराश्य है, भय है, अकर्मण्यता है और पलायन की प्रवृत्ति होती है, अव्यवस्था है, कंजूसी है आदि का वहाँ पर किंचित मात्र भी आभास नहीं होता है। ऐसे वातावरण में और अनेक प्रकार के जो चिंतक होते हैं, जो साधक होते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के भावों को अपने अनेक भावों से उनकी साधना का पुण्य प्राप्त किया, मनुष्य की प्रतिभा का संपूर्ण निष्ठा और
विश्वास और आस्था व्यक्त की है। और उन्होंने स्वयं का महत्व बताते हुए कहा है कि हे मनुष्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा है कि हे मनुष्यों, तुम स्वयं को अपने भाग्य के निर्माता हो और तुम सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशित होकर जगत को आच्छादित कर सकते हो। इस जगत में सूर्य के प्रकाश सूर्य के समान प्रकाश प्राप्त कर सकते हो। और अगर हमको अनुकरण करने की, अच्छे भावों की और आध्यात्म की भावों की, अच्छे भावों को अनुकरण करने की शक्ति हमारे में विद्यमान है होगी। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्यों को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए और अनेक प्रकार के भावों से, अनेक प्रकार से निरंतर तत्व की रक्षा का और अनेक प्रकार के निराशावादी विचारधारा को अपने जीवन से अलग करना चाहिए। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी के चरित्र में निराशा किसी बात पर, सम तथा विषम परिस्थितियों में निराशा उनके जीवन में कभी उनको विचलित नहीं की। तो दोस्तों, इस तरह अगर हम अपना चिंतन करेंगे, प्रेरणास्पद मार्ग में चलेंगे और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सफलता का ही चिंतन अपने अंतःकरण में करेंगे तो सफलता ही हमारी उपासना होगी, वही हमारा पूजा होगी, वही हमारी भक्ति होगी। दोस्तों, हम अपने आँखों से सफलता से बिल्कुल भी विलग न हुए। हमें हमेशा अपनी आँखों में सफलता के ही सोपान दिखाई दें और मन को सदैव सफलता मन में हमेशा सफलता का ही मनन करना चाहिए। सफलता से बड़ी कोई सिद्ध नहीं है। जिस प्रकार भरत जी को अनेक प्रयासों के, अनेक कठिनाइयों के बावजूद, अनेक चीज़ें सुनने के बावजूद भी उन्होंने वन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी शिक्षा है, हमारी दीक्षा है, हमारा अव्यवस्थित होने के प्रमाण हैं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और हमारी शिक्षा और दीक्षा में अपार सुख की अनुभूति होती है। हमें देवी शक्ति की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपने 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 हाथ पैरों से, अपने मन से, अपने आँखों से, अपने कानों से अच्छे भावों को सुनने की शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमारे जीवन में सुगमता और अच्छे संस्कार का आगमन तभी होता है जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरित्र से, अपनी मानवता से और इसी से हम अपने समाज का, अपने परिवार का, राष्ट्र का और स्वयं से अनेक प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं जब हम अपने लक्ष्य को पहुंचने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे अंतःकरण में तेज की ज्वाला उत्पन्न होती है, हमारा चिंतन बढ़ता है, हम अच्छी सोच सोचते हैं और अपनी संवेदना और चेतना का विस्तार करने में हम सक्षम होते हैं। और जब तक दोस्तों मनुष्य इस प्रकृति और पर्यावरण और इस प्रकृति के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा प्रकृति के साथ सौजन्य स्थापित करके प्रकृति का जो आनंद लिया, वह आज बसंत ऋतु जो है हमारे देश में 6 ऋतुओं की राजा मानी जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हर ऋतु में किस प्रकार का परिवेश होता है उसका पूर्ण रूप से वर्णन किया है। दोस्तों, रामचरितमानस में जैसे कि हमने कल के प्रसंग में दोस्तों अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद होता है, जो विचार विमर्श होते हैं, श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि हैं, वशिष्ठ जी हैं और मिथिलापति जनक जी हैं और स्नेह से जब
स्थिर हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्ति में, तब सच्चे मन ही मन भरत जी में भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहते हुए देवता मलिन भाव से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाते हैं। एक तरफ जहाँ उनको ऐसा प्रभाव ऐसा हो रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर अयोध्या को लौट जाएंगे तो इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि देवता भी परेशान हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लोक कल्याण के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के जनहित किया, लोगों का सृजन किया, अनाचार अत्याचार से लोगों की रक्षा की, अनेक प्रकार की असुरों से देवताओं का कल्याण किया और इस संसार को चेतना और जागरूकता प्राप्त की। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने चेतना और जागरण और मर्यादा की रक्षा करने के लिए, मर्यादा को संजो कर रखने के लिए अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कार, अपने पारिवारिक संगठन को कैसे हम आगे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए पूरी सृष्टि के निर्माण का संकल्प लेकर के तुलसीदास जी भी दोस्तों जब भरत जी का भाषण, उनके संवाद को सुनते हैं तो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसे में वह संकुचित हो जाते हैं, जैसे रात्रि के आगमन पर कमल जो है मुरझा जाते हैं और जब सूर्य आते हैं तब कमल खिलने लगते हैं। यानी अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन को हमेशा मुरझा देता है। ज्ञान रूपी प्रकाश हमको भक्ति और ज्ञान से प्राप्त होता है, विवेक से प्राप्त होता है। जब हम राम भक्ति की वास्तविकता को जानते हैं, उनके आदर्शों को जानते हैं, उन्होंने क्या कार्य किए, उनके कार्यों से लोगों को कैसे प्रेरणा मिली, उन बातों को तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस प्रकार दोस्तों समाज में सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर, इस प्रकार व्याकुल देखकर महामलिन इंद्र को भी परेशानी होने लगी और वह इंद्र अनेक प्रकार से मंगल कामना करने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या न लौटें और वन में ही रहें। तब कपट कुचाल शिव शिव सुर राजू पर अकाज उपरी आपन काजू काक समान पाक पितुरीति छली मलिन कतहूँ न प्रीति। तो दोस्तों क्या होता है, देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वनवास के दौरान भी उन्होंने अनेक प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वनवास देने के लिए कई का सरस्वती माता की आराधना करके केकई माता का हृदय परिवर्तन किया था। इसी के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को विवश होकर के 2 वरदानों को देना पड़ा। तो इस प्रकार अब जब भरत जी और रामचंद्र में संवाद होता है, देवता लोग स्वर्ग से जो है फूल बरसाते हैं, अनेक प्रकार के शुभ भाव हो रहे हैं और भरत जी अपना पूरा मन की बात राम जी को कहते हैं। तो अब यहाँ पर बीच में इंद्रदेव की परेशानियाँ क्या हैं दोस्तों, पर अकाज प्रिय आपन काजू, उन्हें पराई हानि और अपना लाभ प्रिय है। इस संसार में दोस्तों, इस सृष्टि में जहाँ एक ओर देवता हैं वहाँ दूसरी ओर राक्षस हैं, और देवताओं में भी ऐसी प्रकार के देव हैं जो निजी सुख निजी हित के लिए अनेक प्रकार से व्याकुल हुए हैं। इस प्रकार की रीति सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से इस प्रकार की रामचरितमानस में की है। तब काग समान पाक विपरीति, तब इंद्र की रीति कौवे के समान है। जैसे छली मलिन कतहूँ कर पीती, जैसे छली और मलिन मन है उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं होता है, उसी प्रकार इंद्रदेव की भी की रचना है और उनके भी भाव हैं। और प्रथम कुमत करी कपुट सकेला सो उचाटू सबकी सिर मेला। तब वह क्या कहते हैं, पहले तो कुमत बुरा विचार करके अनेक प्रकार की कुटिलता को रच करके और को उचाट सबके सिर तोला, काके कपट बटोरा करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का सार सज्जा रचाई
और फिर वह कपट जनित उठाट करके सिर पर डाल दिया और सुर माया सब लोग भी मोहित। तब फिर देव माया के सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। इंद्रदेव में मायावी शक्ति थी, उसी के दौरान जो है वो अपना सुख भोगने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अयोध्या नहीं लौटाना चाहते, किंतु रामचंद्र के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ और अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परम ब्रह्म थे, अंतर्यामी थे, मन की बात जानते थे। भय उचाट बस बन थिर नाही, तब भय और उचाट के बस किसी का भी मन स्थिर नहीं। क्यों नहीं है? क्षण बन रुचि क्षण सदन ख्वाही, और क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार के विवादास्पद यानी दुविधा में वह रहते हैं। दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिति की प्रजा दुखी हो रही है। और सलित सिंधु संगम जनबारी, मानो नदी और समुद्र की संगम का जल शुद्ध हो रहा है। जब दोनों संगम में जल होता है, इस प्रकार की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जैसे नदी और समुद्र में संगम पर जल स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार कभी इधर आता और कभी उधर चला जाता है, यानी एक जगह वह स्थिर नहीं रहता है। और उसी प्रकार दशा प्रजा के मन में भी हो रही है। जब रामचंद्र जी अयोध्या को लौटने का भरत जी ने अनेक प्रकार से उनसे यातना की, प्रार्थना की, तो ऐसी व्यवस्था में पूरे जो प्रजा है, जो देव सुर हैं और जो प्रजा हैं, सभी लोगों के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें आ रही हैं। दूचित करहूँ परितोष नहीं, चित्त दो तरफा हो रहा है। यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत में है, कुछ न कहने की बात है। एक 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 मन मरम न कही, और चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते हैं। किसी भी बात पर वह अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं, संतोष की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। और एक एक सन मर्म न कहीं, और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते, एक दूसरे से अपने वास्तविक भावों को, अपने अंतर के भावों को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। लकी हंसी हिया हंसी कर कृपा निधान, तब कृपा के निधान इस संसार की रामचंद्र जी इस संसार के कृपा निधान दशा, ऐसी दशा को देखकर, ऐसी विषम दशा को देख करके, इस प्रकार की दुविधा में दशा को देख कर के हृदय में हंसकर कहने, अंतर्यामी है, सभी के मनोभावों को वह जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको विचार कर रहे हैं। और सरिस श्वान मधुपान जुबान, और ऐसा लग रहा है कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। यानी इंद्र की कामना ऐसे की गई है, और पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मधुवन शब्दों के रूप में एक सरीके होते हैं। चाहे हम अगर हम श्रवण कहें, युवन कहें, मधुवन कहें, इन शब्दों का एक ही जगह पाणिनि जो व्याकरण है उसमें इनके भाव एक ही समान है। ऐसी गति इंद्र की भी हो रही है। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचिव विहाय, भरत जी, जनक जी और मुनिजन जो हैं, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर मनुष्यों को जिस योगी और जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, वो वैसा ही देव माया लग गई। यानी उसी प्रकार भरत जनक मुनिजन सचिव साधु शहीद विहाय, भरत जी हैं और जनक जी हैं, मुनिजन जितने भी मुनिजन वहाँ पर हैं, सचिव साध मंत्री हैं और ज्ञानी लोग हैं। साधु माने ज्ञानी लोग हैं। तो सचिद विहाय यानी सब संतों को छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों के योग्य हो गए हैं। यानी लाग देव माया सबहीं जथा जोग जन पाए, और जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी देव माया लग गई। इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने चित्रण किया है। कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे, निज सने परिसल भारे। तब कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा।
हे राजेंद्र ने इस प्रकार का कपट किया था, इस प्रकार का छल किया है। दोस्तों, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर की बातें जानते थे। कृपा सिंधु लगी लोग दुखारे, इस प्रकार से लोग बहुत ही व्याकुल हैं और निसनी सुर पर छल भारे, और अपने स्वयं के हित के लिए सुर पर जो इंद्रदेव हैं वह इस प्रकार का कपट कर रहे हैं। सभा राव और महिषुर मंत्री। तब सभा राजा जनक, सभा में राजा जनक हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, सभा राव, गुरु, महिषुर मंत्री और मंत्री हैं आदि आदि क्या कर रहे हैं, सभी को बुद्धि को भरत जी भक्ति में कील, यानी जैसे भरत की जो भक्ति, राममय जो भक्ति है उसमें कील गाड़ने का कार्य कर रहे हैं, उसको उसमें रुकावट डालने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का इंद्र के भावों को देख करके राम ही चितवन चित्र लिखे से सब लोग चित्र लिखे से रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। जैसे चित्रलेख होता है वह रामचंद्र को इस प्रकार से एकटक ऋषि देख रहे हैं। सकुचर बोलर वचन सीखे से, और संकोच पर सकुचाते हुए सिखाए हुए वचन बोलते हैं। जो वचन उनको कहे जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। भरत प्रीति नीति विनय बड़ाई। भरत जी की प्रीति है, नम्रता है, उनका विनय है और बड़ाई है, सुनने में सुख देने वाली है। वह रामचंद्र जी के अंतःकरण में उससे अपार सुख का अनुभव हो रहा है। और सुनत सुखद वर्णन कठिनाई, पर उनके वर्णन करने में कठिनाई हो रही है। उसका किस प्रकार से वर्णन, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। जास बिलो की भगति लवलेशु, यानी जिनकी भक्ति का लवलेश देकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। तब क्या हुआ, महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी। भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। तुलसीदास जी ने भरत जी का जो चित्रण किया था, मैंने इससे पूर्व भी दोस्तों भरत जी का चरित्र रामचंद्र के प्रति कितना व्यापक था, कितना हंस के समान बिल्कुल पवित्र और पवित्रता का प्रतीक था। जिस प्रकार गंगा में पवित्रता, गंगा पवित्र की प्रतीक होती है, उस प्रकार भरत जी का चिंतन रामचंद्र के स्नेह में पूर्ण रूप से पवित्र था। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि कहे भगति शुभाई सुमति ही उलसी, और उनकी भक्ति, सुंदर भाव और हृदय, सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, उसका विकास हो रहा है, उसमें नयापन आ रहा है, नवीनता आ रही है, सुंदर भाव में आप छोड़ महिमा बढ़ी जानी। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी कुल कान मान सकुचानी, कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके, कभी भी उनके वास्तविकता का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न सकती गुण रुचि अधिकारी, और उनकी गुणों की रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मति गति बाल बचन की नाई, जो बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है और वह कुंठित हो गई है। तब भरत विमल जसु विमल विधु। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है। जो निर्मलता, जो पवित्रता भरत जी का है वह निर्मल चंद्रता। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उस प्रकार भरत जी का निर्मल चरित्र है, यश है। और सुमति चकोर कुमार, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। कवि ने भरत जी का जिस प्रकार के चित्रण किया है, जिस प्रकार चकोर ऐसे मनोभावों से एकटक नज़र से चंद्रमा की तरफ दिखा रहता है, उसी प्रकार के भाव तुलसीदास जी भरत चरित्र में देखते हैं। उदित विमल जन हृदय न भव। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उनकी टकटकी लगाए हुए और देखते रह गए हैं, तब उनका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगाह। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, यानी वेदों में भी भरत जी के स्वभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से पवित्रता का सूचक है। दोस्तों, कहीं न कहीं देवताओं में भी कमी रह जाती है, वह भी कहीं कहीं विचलित हो जाते हैं,
लेकिन भरत जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार का था, जो स्वभाव उनका उनकी स्वभाव में, उनके अंतःकरण में, उनके भाव में, उनके स्नेह में, उनकी भक्ति में, उनके जो साधना का पवित्रता का प्रतीक उनका मन था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के व्यक्तित्व के लिए भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए लघुमति चापलता कवि समूह, मेरी तुच्छ बुद्धि, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो तुच्छ बुद्धि है, मेरी चंचलता है, और कभी लोग क्षमा भाव मांग रहे हैं कि हम भरत जी के वास्तविक का चित्रण अपने भावों से नहीं कर सकते। कहा तो सुनत सती भाव भरत को, भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। यानी सारा संसार, पूरी सृष्टि राम भक्ति में अगर हम भरत जी की सद्भाव की अगर पूर्ण रूप से, सूक्ष्म रूप से, गूढ़ रूप से उनका रहस्य जानेंगे, तो हर एक मनुष्य के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास्तविक जो उनके चरणों में विरक्ति की भावना है, अनुरक्त की भावना है, लीन होने की भावना है, ब्रह्म में लीन होने की जो शक्ति है, वो अपने आप आ जाती है। सुमिरत भरत प्रेम राम को, तो भरत जी का स्मरण करने से उनकी जिनको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हो, भरत जी के चरित्र से ही हमें रामचंद्र जी की वास्तविकता का पता जाता है। जैन सुलभ तेन सरिस बाम को, और जिनको अगर यह प्रेम सुलभ नहीं लगता है, सरलता नहीं लगता है, उनके समान अभागा इस संसार में कोई नहीं। भरत जी के चरित्र चित्रण से अगर रामचंद्र जी की प्रेम को अगर हम सुगमतापूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने को असुरक्षित समझते हैं, हम अभागा समझते हैं, हम अपने को धन्य नहीं समझ पाते हैं। और देख दयालु दशा सभी की, दयालु और सुदान श्री राम जी के सभी की दशा को देखकर, इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर, राम सुजान जान जन जी की दशा को देखकर, भक्त भरत जी की हृदय की स्थिति जानकर और भरत के मन की बातों को जानकर, धर्म धुरीन धीर नहीं लागर, सत्य शनि शील सुख सागर, धर्म धुरंधर, धर्म की धूरी, धीर नीति में चतुर, और सत्य स्नेह शील और सुख की समुद्र, नीति और प्रीति की पालन करने वाले श्री राम जी देश काल अवसर और समाज को देखकर क्या कहते हैं, धर्म धुरीन धीर नई नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समय समाजू, देश काल परिस्थिति के अनुसार और समाज की मनोदशा को देखते हुए नीति प्रीति पालक रघुराजू। तब रघुराज जी जो हैं, प्रीति के पालक करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बाणी सुर, तदनुसार उन्हें वचन बोले कि जो मानो वाणी से सर्वत्र ही थी, हीर परिणाम सुनत रसी, और ताद भरत तुम धर्म धुरी ना। तब कहते हैं कि सुनते हैं कि चंद्रमा की रस और अमृत सही, उन्होंने कहा कि हे ताद भरत तुम धर्म की धुरी और धारण करने वाले हो, धर्म की धुरी के रक्षक हो, उसके परिपालक हो, उसको उसकी मर्यादा को जानने वाले हो। और लोक वेद विद प्रेम पवीना, लोक है वेद है, तीनों लोकों में और वेदों में, चारों वेदों में जानने वाली, प्रेम में प्रवीण हो। इन तीन लोकों की भावनाओं को और चार वेदों में जो भाव हैं, जो ज्ञान है, उसके तुम उपासक हो, उसको तुम अच्छी प्रकार जानते हो, उसके कर्मज्ञ हो, उसके बारे में जानते हो। कर्म वचन मानस विमल हो, ये तात कर्म से, वचन से और मन से और निर्मल हो। तुम समा, यानी तुम समान तुम तात, तुम्हारे समान तुम ही हो, यानी जो तुम हो वही तुम हो, यानी तुम्हारे में ही सब कुछ समाहित है। और गुरु समाज लघु बंधु गुण, और गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। इस छोटे से समय में छोटे भाई की जो वास्तविक मर्यादा है, गुण हैं, उनकी मर्यादा है, उनके आदर्श हैं, उनके चरित्र हैं, उसका वर्णन मैं किस प्रकार से करूँ। जानहूँ तात तलिन कुल रीति, तब कहते हैं जानहूँ तात तलिन कुल रीति,
हे तात तुम सूर्यकुल की रीति और मर्यादा को जानते हो और उसकी सत्यता को जानते हो। जानहु तात तरिन कुल रीति, सूर्यकुल की रीति को और सत्य संग पितु की रतिविधि, सत्य प्रतिज्ञी पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को तुम जानते हो। जानहु तात तरिन कुल रीति, सत्य संग पितु की रति पीति, समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनिहित मन की। यानी हिता तुम सूर्यकुल की रीति को जानते हो। सूर्यकुल जो हमारा सूर्य वंश है, जो रघुकुल है, सूर्यकुल की रीति सदा सत्य प्रतिज्ञ पिताजी का कीर्ति और प्रीति को जानते हो और समाज और गुरुजनों की लज्जा और मर्यादा किस प्रकार से उसका आदर किया जाता है उसको तुम जानते हो और उदासीन जो मित्र होते हैं और जो शत्रु होते हैं सबके मन की बात तुम्हें अच्छी प्रकार से भीगी हो। तुम्हें ही विदित सब ही कर्मों, तुमको सबके कर्मों और कर्तव्यों को अपने मेरे परम हित के धर्म का पता है। मैं किस प्रकार का धर्म जानता हूँ, किस प्रकार के धर्म की मर्यादा हमारी है, उसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता है। तातु तुम्हें तात 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 बिनु बात हमारी, केवल गुरु गुरु कृपा सुभारी। यानी तुम्हें ही विदित सब ही कर करमूँ, आपन मूल परम हित धर्मूँ, मुई सब भांति भरोस तुम्हारा। और यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, मैं कुछ भी कहूँगा, कोई भी निर्णय लूँगा उस पर तुम भरोसा कर लोगे, तथा भी कहूँगा उस अनुसारा और तथा भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। क्या कहते हैं? तात तात बिनु बात हमारी, हे तात पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थित में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा, यानी गुरुवंश की कृपा से ही संभाल रखी है। जो हमारा वंश है उसी ने हमारे वंश को संभाल रखा है और न तो प्रजा परिजन परिवारू, और नहीं तो हमारे समेत प्रजा और कुटुंब जो है, परिवार है, सभी बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम अपनी मर्यादा का, अपने संस्कारों का, अपने रघुकुल की रीति का, सूर्यवंश की मर्यादा का अगर हम वर्णन सभी ढंग से उसको संजो कर नहीं रखेंगे तो इस संसार में हम अपयश के भागी बन जाएंगे और हमारा पूर्ण रूप से हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मानवीय रूप में अवतरण होना बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। जो बिनु अवसर मधुमति निशु, यदि बिना समय की संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए, अगर सूर्य पहले ही अस्त हो जाता है, जग कहीं कौन होई कलेशु, तो वहाँ जगत में किसको क्लेश न होगा। अगर कोई भी चीज़ समय से, उनका कहने का मतलब है कि जब तक मैं पूरा वनवास नहीं कर लूँगा तब तक मैं अयोध्या नहीं लौट सकता हूँ, कहने का भाव उनका यही है। तब उन्होंने उस बात को ऐसे समझाया, जो बिनु अवसर अवध दिनेशु, यदि बिना समय के संध्या के पूर्व सूर्य अस्त हो जाता है, अगर हम अपने लक्ष्य के, अपने कर्तव्यों का, अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा कितना भी हित हो, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपने पिताजी का जो आज्ञा हमको दी थी, जितना समय हमको दिया था उसका, और कहीं जगत में यानी सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं हो। पहले अगर सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य आने से पहले, समय से पहले अगर सूर्य अस्त हो जाता है, अगर समय से पहले मैं वन से अयोध्या चला जाता हूँ तो हम अपयश के भागी बनेंगे। तस उत्पात तात विधिकीना, हे तात उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने पिता की असमय मृत्यु के कारण किया है और उसी प्रकार का उत्पाद उन्होंने किया है। मुनि मिथिलेश राख सब लीना, और पर मुनि महाराज तथा मिथिलेश्वर को इन बातों का पूर्ण रूप से, इन्हीं बातों को रामचंद्र जी अपने मुखार बिंदु से भरत जी को समझाते हैं और उनका वर्णन करते हैं। राजकाज सब लाजपति, जब वह कहते हैं राज्य का सब कार्य लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म और पृथ्वी धन पर, राजकाज सब लाजपति, धर्म धरणी, धन धाम, यानी राज्य का सब कार्य, जो ये प्रजा का राज्य का पूरा कार्य है, और लज्जा है, उसके साथ लज्जा है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, धर्म की नीति है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी मंडल है, पृथ्वी पूरी धरती के भार को अपने ऊपर समाहित किए हुई है, वह उठाई हुई है। धन है, धन की गति होती है, धन की 3 गतियाँ होती हैं दोस्तों, दान, भोग और नाश। और घर
और घर को हम जितना सुंदर बनाएं उतना अच्छा होगा। अगर उसको छोड़ दें, बेकार कर दें तो वो बर्बाद हो जाएगा। सभी का पालन, इसीलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरु जी का प्रभाव, सामर्थ्य और परिणाम शुभ होगा। जो गुरु जी हमको आज्ञा देंगे वही परिणाम हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। उसी से हम मानवीयता के आधार को पूर्ण कर पाएंगे और इस जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों का उदय होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। गुरु का प्रसाद अनुग्रह घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। और माता पिता गुरु स्वामी निदेशु, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने की शेष के समान है। जैसे शेषनाग इस धर्म की धुरी को, इस पृथ्वी के भार को अपने ऊपर रखे रखती है, इसी प्रकार हमारे ऊपर भी ये विराजमान है। सो तुम करऊँ कराओ हूँ मोही, सो हेता तुम वही करो मुझसे भी वही कराओ। और तात तरनी कुल पालक हो, और सूर्य कुल के रक्षक बनो। जिस प्रकार से सूर्य कुल की मर्यादा बनी रहे उसी प्रकार के कार्य हमको करने हैं। साधक एक सकल सिद्धि देनी, और साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। अगर हमने अपनी आज्ञा का, अपने लक्ष्यों का पूर्ण रूप से निर्धारण कर दिया तो हमें इस संसार की, इस पृथ्वी मंडल की, इस सृष्टि की पूरी सिद्धियों की प्राप्ति हो गई है। और कीरति सुगति भूमि पदवीनी, कीर्तिमयी और सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी हमने पार कर ली है। सो विचारी सही संकट भारी, ऐसे विचार कर भारी संकट सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो। तब उन्होंने अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त किया, करऊँ प्रजा परिवार सुखारी। इस प्रकार के कार्य हमको करने हैं कि हमारी निंदा किसी प्रकार, जो समय चला गया उसको हमको अपने शौर्य से, अपने चिंतन से, अपने मनन से, अपनी मर्यादा से, अपने आचार विचार से, हमने जिस प्रकार से इस अपने पिता के और माता पिता गुरु देवता एतु मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवतव्यम तदातव्यम करो, उन बातों का हमको ध्यान रखना है। और सो विचार करी संकट भारी, करूँ प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत्ति सभी मोहि भाई, और परंतु मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है। मेरे ऊपर जो कार्य आए हैं, मुझे 14 साल का जो वनवास किया है, उस वनवास के दौरान मुझे जिस प्रकार के भी आचार विचार और जैसे कार्य मुझे रचना करनी थी वह सभी में बंटवारा हो गया। उसका भोग सबने कर लिया है। परंतु लेकिन तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, और तुम जो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, और परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बहुत कठिनाई है। सबसे अधिक दुखी तुम ही हो, क्योंकि तुम ही को पूरी प्रजा की रक्षा करनी है और अयोध्या को सजो कर रखना है। जाति तुम्हें मधु करूँ कठोरा, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। ऐसा कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। पिता मर्यादा की रचना करनी है और रघुवंश की रीति को रखना है। सूर्यवंश को हमेशा सुदृढ़ रखना है, सृष्टि को बनाए रहें। कुसुमय तात न अनुचित मोरा, हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। ऐसा समय न हो वही सोई जो विधि रच रखा। विधाता ने जो हमको लक्ष्य दिया है, जो हमको कार्य दिया है, जिसके लिए हमको इस संसार में, सृष्टि में मानव रूप में अवतरित हुआ है, उस कार्य को हमको पूर्ण करना है। होई कुठाई सबंधु सुहाई, कठोर यानी कुठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। जब हम परेशानी होते हैं और हमको अपनी मर्यादा का परिपालन करना पड़ता है, समाज हित को देखना पड़ता है, प्रजा को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, पूरी सृष्टि को देखना पड़ता है। ऐसे समय में अपना भाई ही काम आता है। और ओड़ी ओई हाथ असंह आई, और वज्र के आघात भी हाथ में रोके जाते हैं। अगर वज्र का भी आघात होता है वो भी हम अपने हाथों से रोक सकते हैं। किसी प्रकार की विपत्ति का भी हम सामना कर सकते हैं। यानी विषम परिस्थितियों को भी चुनौती के साथ सामना करके इस जीवन की मर्यादा को, सृष्टि की रचना को संजो कर रखना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी भरत जी को सूक्ष्म रूप में समझाए।
सेवक कर पद नयन सी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक कर पद नयन सी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। स्वामी अगर मृदुबानी बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, अच्छे भाव होंगी, सुचिता के भाव होंगी, मर्यादित भाव होंगी, तो सेवक के हाथ पैर अपने आप चलने लगे, सेवक अपने आप कार्य करने लगेगा। और तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख भी सुहावनी सुनी। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की। वह कहते हैं कि सेवक और स्वामी ऐसी प्रीति की रीति को सुनकर सुकवि जो कवि हैं उनकी सराहना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सराहना करके आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को सूक्ष्म रूप में ये बता दिया कि कभी भी सूर्य अगर समय से पहले अस्त हो जाएगा तो यह संसार जो है परेशानी में पड़ जाएगा। यदि हम वनवास से पहले, वनवास की अवधि के पूर्व अगर अयोध्या को लौट गए तो हमारी जगत में हानि हो जाएगी। हम अवहेलना के पात्र कहलाएंगे, हम अपयश के भागी कहलाएंगे। और हमारे पिताजी की जो आज्ञा है और माताजी की जो राय है, प्रजा की जो नीति है, मर्यादा और आचरण है, हमारी आदर्शता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमको जो विधान है, विधि के विधान के अनुसार जो कार्य हमको सौंपना है, उस कार्य को हमको अपने लक्ष्यों तक पहुँच करके उसको परिपूर्ण करके इस रघुवंश की रीति को और इस सूर्यवंश की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखना है। दोस्तों आज के प्रसंग से हमको यही प्रेरणा मिलती है। हमने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से तुलसीदास द्वारा विरचित जो प्रसंग आज का था, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने यही कहा कि जिस प्रकार सूर्य समय से पहले अस्त हो जाएगा, अगर हम वन से आधे समय में ही अगर हम अयोध्या लौट जाएंगे तो ये हमारे लिए अवहेलना का और अपयश के हम भागी होंगे। हम अपने पिताजी स्वर्ग में हैं, उनके प्रणों को पूरा नहीं करेंगे, मर्यादा की रचना नहीं होगी, हम अपने आदर्शों से हट जाएंगे। इसीलिए हमें अपने लक्ष्यों को दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जब तक अपने लक्ष्य तक, अपनी सफलता पर जो हमको आज्ञा दी जाती है, जो कार्य हमको सौंपा जाता है, विधाता के द्वारा, विधि के द्वारा हमें जिन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सृष्टि में भेजा है, उन कार्यों को कभी भी सिद्धांतहीन बन के उनको त्यागना, बीच में नहीं त्यागना चाहिए। उसको पूर्ण करके अपने लक्ष्यों को, अपने कार्यों को और हमको हमारी जो लक्ष्य हैं, जो कार्य हैं, जो कर्तव्य निष्ठा है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यही शिक्षा हमको आज के प्रसंग से मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बसंत पंचमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और ब्रह्मा जी, जिनकी वाणी में सरस्वती का वास हुआ था, और मैं रामचंद्र परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद और जो प्रेरणा आज हमको मिली, उसका सभी लोगों को अंतर्मन से मनन करना चाहिए और अपने जीवन को इसी प्रकार बनाना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करें। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबको मेरा धन्यवाद।